याद आ रही है। भीष्म कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को, सरसैया पर लेटे हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े हैं और युद्ध की बातें आज याद करके भगवान को ही सुना रहे हैं। और जाते जाते एक विनती की, प्रार्थना की, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। क्या कहा? इति मति, मेरी जो मति है, मेरी जो बुद्धि है, आज ये वितृष्णा को प्राप्त हो गई है, अर्थात पवित्रता को प्राप्त हो गई। इसके अंदर किसी प्रकार की तृष्णा नहीं है, प्यास नहीं है। जब किसी शब्द के पूर्व में कोई उपसर्ग जुड़ जाता है तो उसका कुछ विशेष अर्थ प्रकट होता है। तृष्णा का अर्थ होता है प्यास, इच्छा, कुछ कामना। लेकिन जब वी उपसर्ग जुड़ गया तो शब्द बन गया वितृष्णा, और इसका अर्थ हो जाता है जीवन में किसी वस्तु की जब कामना ना रह जाए, बुद्धि पवित्र हो जाए और इस बुद्धि में, मनोमस्तिष्क में केवल भगवान की याद आने लग जाए, उसको बोलते हैं वितृष्णा। 3 प्रकार की ऐष्णाएं होती है सज्जनों हमारे जीवन में, 3 तरह की ऐष्णा। सबसे पहले नंबर पे वित्तेष्णा, दूसरे नंबर पर लोकेष्णा और तीसरे नंबर पुत्रेष्णा। ये तीनों इच्छाएं हम सबके मन में हैं। सबसे पहले नंबर है वित्तेष्णा, वित्त मिले, धन मिले, जहां से भी धन हो, धन आना चाहिए, सांसारिक धन हमको मिलना चाहिए, ये हमारे सबके मन में भरा हुआ है। दूसरे नंबर पर लोकेष्णा, समाज में मेरी ख्याति बढ़े, मेरा नाम हो, मुझे लोग जानने लग जाएं, तो समाज का यश प्राप्त करने के लिए एक होता है लोकेष्णा। और तीसरा है पुत्रेष्णा, पड़ोसी का बच्चा भले कुछ हो जावे लेकिन मेरे बच्चे कुछ नहीं होना चाहिए। अपने पुत्रों के लिए केवल इच्छा रखना, उनके भले के बारे में सोचना, ये 3 इच्छाएं ये ऐष्णा कहलाती है। लेकिन भीष्म क्या कह रहे हैं? मेरी सारी इच्छाएं दूर हो चुकी हैं, मेरी जो मति है, इस मति को प्रभु आप क्या बना लो? अपनी श्रीमती बना लो। क्या कह रहे हैं? आप भी प्रार्थना जरूर करो तो, कि हम अपनी बुद्धि को भगवान पर लगा रहे हैं, हमारी मति भगवान की श्रीमती बन जाए, अर्थात पत्नी बन जाए। भीष्म क्या कह रहे हैं? हे प्रभु, मेरी मति आपकी श्रीमती बन जाए और आप इसके पति बन जावे। मेरी मति के आप क्या बन जाएं? पति बन जावे। और जब ये आपसे करेगी रति तो मेरी हो जाएगी सदगति। मेरी सदगति तो तभी हो सकती है जब आप इस मति के पति बन जाओगे। और जैसे ही भगवान ने कहा कि मैं आपकी बुद्धि को स्वीकार करता हूं, क्योंकि भीष्म ने कहा था कि मेरी एक पुत्री है और उस पुत्री का आप वर कर लो। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भीष्म ने तो विवाह किया नहीं, फिर इनकी पुत्री कौन सी हो गई? तो इनकी पुत्री कौन? इनकी स्वयं की मति। अपनी बुद्धि उसी को सौंपना चाहिए, उसी के अर्पित करना चाहिए जो आपसे श्रेष्ठ हो। सबको अपनी बुद्धि नहीं अर्पित करनी चाहिए। अपनी बेटी अरे गैरों को नहीं सौंप किया जाना चाहिए। पुत्री के विवाह कब किया जाता है? जब पुत्री के खानदान से कई गुना श्रेष्ठ कौन होता है? पुत्र वाला, तब जाकर के उसको वर करना चाहिए। वर कर क्या होता है? श्रेष्ठ, वर वधु। तो वर किसे कहते हैं? जो हर प्रकार से श्रेष्ठ हो, वरम श्रेष्ठ, जो हर प्रकार से श्रेष्ठ हो कन्या पक्ष से, तभी जाकर के अपनी पुत्री को सौंपना चाहिए। तो कहा कि मेरी बुद्धि से श्रेष्ठ तो आप हैं प्रभु, तो आप मेरी इस बुद्धि रूपी पुत्री का वर्ण कर लेवे। और जैसे ही दादा ने अपनी उस बुद्धि को भगवान के चरणों में अर्पित किया है, उत्तरायण का समय आया है और देखते देखते दादा भीष्म के अंदर से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और जाकर के भगवान के श्री विग्रह में समाहित हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।